को लेकर बैठक की। और देखिए, सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा में डेडिकेटेड कोविड सेंटर को लेकर स्वास्थ्य विभाग और महिला आईटीआई संस्थान आमने सामने हैं। 2020 में महिला आईटीआई भवन को कोविड सेंटर बना दिया गया था, जिसे आज तक खाली नहीं किया गया है और इसके लिए लगातार महिला आईटीआई प्रशासन, डीएम और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में और यह जो परिसर है वह महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का परिसर है और इसमें भव्य इमारत का निर्माण किया गया है ताकि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो छात्राएं हैं उनको बेहतर तरीके से यहां पर प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन वर्ष 2020 में अप्रैल में इसको महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो यह इमारत है उसको डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में डेवलप करने का काम किया गया, क्योंकि कोरोना महामारी का साया चल रहा था और जिला प्रशासन को डेडिकेटेड कोविड सेंटर का निर्माण करना था, तो इस भवन का चयन किया गया और तब से लेकर आज तक यह भवन डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में ही अपनी पहचान बना रखा है। और यहां पर जो महिला प्रशिक्षण संस्थान के जो काम है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है और प्रशिक्षण संस्थान में जो छात्राएं प्रशिक्षण लेने के लिए आती है उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यह जो भवन है अब इसी डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में ही अपनी पहचान रखने का काम कर रहा है। लगातार जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासन है उसके द्वारा जिला पदाधिकारी को भी कई बार पत्र लिखने का काम किया गया और लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा भी इसको खाली कराने का निर्देश जारी किया गया है, बावजूद इसको खाली नहीं कराया जा सका है और लगातार यह भवन डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में ही अपनी पहचान बनाए रखा है। हालांकि अब कोरोना महामारी का साया खत्म हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में इस भवन को खाली कराना बेहद जरूरी है ताकि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो छात्राएं हैं उनको यहां पर प्रशिक्षण दिया जा सके और उनका बेहतर भविष्य संवर सके। हालांकि जो महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की छात्राएं हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जर्जर भवन में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है जहां शौचालय समेत पेयजल और दूसरे संसाधनों की भारी कमी है। ऐसी परिस्थिति में लगातार इस इमारत को खाली करने के लिए निर्देश भी जारी हो रहे हैं, बावजूद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी तरीके का इस पर अमल नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि सैकड़ों की तादाद में जो महिला प्रशिक्षण संस्थान की छात्राएं हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए, बिहार में शराब के बाद अब ड्रग्स के बढ़ते कारोबार ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। पटना पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये महंगी दवाएं और इंजेक्शन इलाज के लिए नहीं बल्कि नशेड़ियों की नशे की लत को शांत करने का एक जरिया है। जी हाँ, शराब तो शराब, अब नशे के सौदागर दूसरे विकल्प भी तलाशने लगे हैं। विकल्प भी ऐसे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पटना में इसी विकल्प का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। पत्रकार नगर थाना में एक बहुत ही यूनिक केस सामने आया था जिसमें जो एक व्यक्ति है वो पहले तो होलसेलर्स से नॉर्मल सामान्य रूप से कम दाम पे कमीशन लेके सप्लाई करवाता था नॉर्मल ड्रग्स, लेकिन इसी क्रम में वो अन्य सिंडिकेट्स के संपर्क में आया और उसने जो मनोतेजिक ड्रग्स होते हैं, हाई क्वालिटी ड्रग्स होते हैं जो एनेस्थीसिया के काम आते हैं या फिर जो इनका सेल ओपन मार्केट में प्रतिबंधित है, होलसेलर से लेकर बहुत ही भारी मुनाफे और कमीशन के साथ जो ड्रग यूजर्स हैं उनको सप्लाई कर रहा था बिहार के विभिन्न जिलों में। दरअसल बिहार से सटे नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन इन सब के बीच पटना में नशे की ऐसी दवाइयां मिली हैं जो पंजाब तक प्रतिबंधित हैं। पत्रकार नगर पुलिस ने नालंदा के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो मादक पदार्थों से भी ज्यादा खतरनाक दवाइयां और सुई की सप्लाई करता था। जो कुछ दवाइयां होती हैं जिनको हम रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स कहते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, और कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो केवल हाई एंड ट्रीटमेंट जहाँ होती है वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो ये समहाउ इसके पास एक्सेस थी ऐसी दवाइयों की और
ये क्या करता था कि उनको होल सेलर से लेके और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये पेशेंट्स को नहीं बल्कि एक जो नशेड़ी होते हैं उनको ये बेच रहा था। बहरहाल पुलिस अधिकारी कार्रवाई का दम तो भर रहे हैं, नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह बिहार में शराब की जगह दूसरे मादक पदार्थों और नशीली पदार्थों का बाजार बढ़ रहा है, समय रहते यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये न केवल युवा पीढ़ी बल्कि परिवार और समाज के लिए भी नासूर बनता जाएगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, झारखंड में सरकारी नमक का स्वाद लाभुकों को रास ही नहीं आ रहा और यही वजह है कि 1 रुपए में 1 किलोग्राम नमक देने के बावजूद ग्राहक इसे खरीदने तक को तैयार नहीं। आखिर क्यों, जानिए न्यूज़ 18 के इस खास पड़ताल में। सरकारी नमक का फीका पड़ा स्वाद। ₹1 में भी नमक खरीदने को तैयार नहीं जनता। क्या मिलावटी है पीडीएस का नमक? टीवी स्क्रीन पर आप जो ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं वो है पुंदाग, नगड़ी और नया सराय की। तीनों जगह पर हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। पीडीएस दुकानों के बाहर पड़ी नमक की ये बोरियां ना जाने कितने महीनों से यूं ही सड़ रही हैं, पर कोई इन्हें हाथ तक नहीं लगाता। सिर्फ ₹1 कीमत होने के बावजूद भी गरीब लाभुक इस नमक का स्वाद चखने को तैयार नहीं। कोई नमक में शीशे की मिलावट की बात करता है तो कोई नमक के इस्तेमाल से खाने का रंग काला पड़ने की शिकायत कर रहा है। 2021 में ही इसकी पैकेजिंग की गई है। अब आप समझ लीजिए कि पिछले साल का ये नमक है और अब तक ये नमक दुकान में ही पड़ा हुआ है। जो पीडीएस दुकानदार हैं उनसे ही जान लेते हैं ये बिकता क्यों नहीं है। सर ये उन लोग का कहना है कि अच्छे क्वालिटी का नहीं है। अति चाय पत्ती चाय में डालते हैं काला हो जाता है, हल्दी में अति तरकारी में डालते हैं काला हो जाता है, दाल में भी डालने से काला हो जाता है, हल्दी डाल देते हैं। हाँ दीदी, लाल हो जाता है। लाल होता है। चाय बनाइएगा तो काला हो जाता है। बस लेमन टी अगर बनाना चाहिए। हाँ, और उसमें बोलते हैं कंकड़ मिलता है, लेकिन हम तो यूज करते हैं, अभी नहीं देखे नहीं है। सरकारी नमक की इन बोरियों ने पीडीएस दुकानदारों को भी मुसीबत में डाल दिया है। लाख कोशिशों के बावजूद वो नमक को नहीं बेच पा रहे और बिक्री नहीं होने की वजह से उन्हें घाटा सहना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते, कार्डदारी लेना नहीं चाहते, जबरदस्ती तो नहीं ना देंगे, क्योंकि इसका भी पैसा लगता है, जो भी 8 ना जो भी 1 रुपया। हाँ, तो ₹1 भी नहीं, ₹1 भी देना नहीं चाहता है। नमक के वितरण को लेकर सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, पर हकीकत ये है कि हर कोई इस नमक को खाने से तौबा कर रहा है। वो एक दुकान में खरीदने आया था नमक, उसके पास पैसा था ₹2, तो हम लोग बोले कि जा रहे हो वहाँ से नमक 100 ले जाओ फ्री में। हाँ ले जाओ वहाँ से, तो वो भी आके डरे डरे उठाया, हमको जाएगा लेकिन लेगा मैंने जितना लेना है ले लो। तो ले गया, 1 पॉकेट ले गया, 1 ही पैकेट ले गया तब भी। देखिए यही सच्चाई है, लेकिन सरकार इस सच्चाई को नहीं समझ रही है, क्योंकि सरकार को सिर्फ और सिर्फ टेंडर करना है। टेंडर में ऐसे नमक की खरीदारी हो जाती है, लेकिन सरकार ये नहीं समझती या विभाग के अधिकारी ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसे नमक बाहर में ही पड़े पड़े